कोई तहरीर भी आप जारी करेंगे या उनको जमा करवाएंगे? अपना जवाब या वही पपियों पे ही बस गुजारा चल गया? गुजारा पपियों पे चलना चाहिए। वैसे भी कानूनी एक बात है। हम तो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान है, और वो जो शौकात जारी हुआ है वो तो पीटीआई के चीफ ऑर्गेनाइजर ने जारी किया है। वो जो बाबा नहीं है कचकोर लेकर फिरता है गले में मालाएं डाले हुए। इलेक्शन के थोड़ी बाद इमरान खान की सजाओं पे ये केस लग रहे हैं पहली बार, और नवाज शरीफ साहब को भी आते 2 हफ्ते में यहाँ से रिलीफ मिल गया, तो कोई कंपैरिजन तो है ना कि इमरान खान जेल से बाहर आते कब दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये अपीलें जो है इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि इन अपीलों में अगर आप उनको पढ़ेंगे, जो ट्रायल हुए हैं और जिन ट्रायल के ज़रिए इंसाफ का मजाक उड़ाया गया, जिस तरीके से खान साहब को जो है सूरत में तमाम कानूनी तकाज़ों को पामाल करते हुए सज़ाएँ दी गई हैं, और इस अमल में सज़ाएँ हासिल करने के लिए कानून का कबाड़ा किया गया, तो लिहाजा अपीलें जो हैं वो बड़ी स्ट्रांग हैं। और जो ट्रायल कोर्ट के जज साहिबान की जो सूरत हैं, जो उनकी गलतियाँ हैं, फाश गलतियाँ, और वो फाश गलतियाँ भी इस तरह नहीं है कि कोई कसदन नहीं हुई है। कसदन उन्होंने कन्विक्शन हासिल करनी थी, तो इसलिए ना हक दिफा दिया, ना हक जरा दिया, ना 342 में कोई बयान सामने रखा गया। तमाम ट्रायल जो हैं वाइड हुए हैं, लिहाजा उन अपीलों की कबूलियत जो है वो सामने नज़र आ रही है। सर बताइएगा, पंजाब असेंबली अभी मुकम्मल नहीं हुई, अभी जो है ना वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो कि आपके इत्तेहाद है उसको नहीं मिली, और इसी तरह जो है ना वफाक के अंदर भी इसी वजह से जो है ना सदर ने ये रुकवा दिया है कि असेंबली अभी मुकम्मल इजलास नहीं बुला सकते। तो क्या सर पंजाब असेंबली में अगर मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, वज़ीर आला का जो इंतखाब हो रहा है वो सर रुकवा सकते हैं, मतलब अदालत के थ्रू आप लोग, या नहीं? मेरा ख्याल नहीं है कि इस इशू पे हमारी तरफ से कोई अदालत में किया है। असूल तो यही है कि इंतखाब होता है, हर एमपीए का हक होता है वोट देने का। इतनी जल्दी क्या है, आज ही मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है, ये कल भी हो सकते थे। लेकिन चूँकि अगर इस पॉइंट पे कल असम्बली में इस इलेक्शन को चैलेंज किया जाता है कि वज़ीर आला के इंतखाब में चंद वोटर्स या 10 या 15 वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल नहीं कर सकें जो उनका हक है, तो अदालत इस इलेक्शन को शायद इस सूरत में वाइड कर दे कि ये इनका हक था, लेकिन अगर फ़र्क जो है इन वोटों से ज़्यादा पड़ता है तो फिर इम्कान कम है। अच्छा सर, आपने सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम दरख्वास्त दायर कर रखी है इंतखाबात के हवाले से, और आपने कहा कि पाकिस्तान की तरीक का नशिस्तें छोड़ी गई। अभी मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतल्लिक सवाल किया तो आपकी मानी खेज मुस्कुराहट थी खामोश। तो जहाँ जिस तरह इससे आपका रद्द अमल सुप्रीम कोर्ट वाली पे भी किस तरह सुप्रीम कोर्ट में हम तवक्को रखते हैं कि चूँकि इंतहाई अहम नौइयत का मुकदमा है पाकिस्तान की आइनी, कानूनी, सियासी और जमहूरी तारीख का, तो मेरा ख्याल ये है कि अगर फुल कोर्ट बना दिया जाए और उस मुकदमे की समाअत हो जाए, क्योंकि पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को जमहूरी अक़दार और वैल्यूज़ रिस्टोर करने की अशद ज़रूरत है। अदालत उज़्मा जो है इसके बाद कोई फोरम ही नहीं है, लिहाजा पूरी कौम की नज़रें जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ लगी हुई है कि ये इतना बड़ा डाका जो पड़ा है आवाम के मैंडेट पे, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अंडू कर सकता है। सर उमर अयूब साहब के साथ जिस तरह बदल किए होंगे, जिस तरह बैरिस्टर गौर के साथ हुए हैं, तासुर ये जा रहा है कि शायद आपके इख्तलाफात हैं। नहीं, मेरी मरीम साहब के साथ कोई इख्तलाफात नहीं, वो मेरे भाई की तरह हैं, और हम कभी भी मिलेंगे, जब भी मिलेंगे इंशाल्लाह बगलगीर होंगे। साहब, आपको जो शो का नोटिस जारी हुआ है उसका जो है ना असर तो आपने जाहिर करवा दिया है पपियां लेके गौर साहब की। अब उसका कोई आप तहरीरी भी, क्योंकि 2 दिन का टाइम था, उसका कोई तहरीरी भी आप जारी करेंगे या उनको जमा करवाएंगे? अपना जवाब या वही पपियों पे ही बस गुजारा चल गया? गुजारा पपियों पे चलना चाहिए। वैसे भी कानूनी एक बात है। हम तो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान है, और वो जो शौकात जारी हुआ है वो तो पीटीआई के चीफ ऑर्गेनाइजर ने जारी किया है, कानूनी पॉइंट भी है। सर वो कौन है बंदा जो आपको हर दूसरे दिन शोकाज जारी करा देता है, हालांकि आपको बैरिस्टर गौर के साथ बहुत अच्छा ताल्लुकात है? देखो, मेरे मेहरबान काफ़ी हैं, लेकिन हमारे पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं, ये ऊंच नीच हर पार्टी में होती है। सर लास्ट में ये बताइएगा, जिस तरह मस्जिद में आप एक्टिव नजर आए हैं, आप
क़्यादत एक्टिव नजर आई है। पंजाब में उस तरह से आपने चैलेंज नहीं किया, असम्बली भी उस तरह से मरियम नवाज बासानी जो है वो अपने नंबर की पूरी करने में साबित होगी। आज वो वज़ारत आला का गालिबन हलफ भी उठा लेंगी, तैयार होकर जा भी रही है। तो इस तरह से रेजिस्टेंस पंजाब में क्यों नजर आई? ये पंजाब की क़यादत को जवाब देना चाहिए, वो जिम्मेदार हैं। वो तो ठीक है ना, लेकिन जो मेरा काम मुझे दिया जाता है मैं उसी से जवाब दे सकता हूँ। पूरे मुल्क की PTI के मामलात के लिए मैं तो जवाब दे नहीं। थोड़ी सी नहरी नजर आई है वैसे आपको? अब दोबारा आप फिर मसला पैदा करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अपने तमाम नून लीग की जो रुकन कौमी असम्बली उनको इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत की है हंगामी तौर पे, और इजलास अभी बुलाया नहीं गया। आप भी वेलकम करेंगे उनको, जो मैंने दायरा अभी रुकन कौमी असम्बली में देखेंगे ना, वो जो बाबा नहीं है कचकोर लेकर फिरता है गले में मालाएं डाली हुई। आज पानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की तरफ से रिट दायर की थी मैंने, 2 रिट थी उनकी तरफ से, और जिसमें 2 इश्यूज हमने उठाए थे। एक इशू जो बुनियादी अहमियत का था वो ये था कि खान साहब को लगभग 8 महीने हो गए हैं जेल में, तो हमारी कोई भी मुलाकात, वकला की कोई भी मुलाकात उनसे बग़ैर, जो इनके 2 फरिश्ते, एक हमारे साथ बैठा हुआ था, एक खान साहब की तरफ बैठा हुआ था, वो हमारी तमाम कन्वर्सेशन सुनते हैं। और चूँकि वकील और मौकिल के दरमियान कानून ये हक देता है, इवन प्रिजन रूल में भी 566 रूल के तहत प्रोवाइडेड है कि वकील और मौकिल के दरमियान कोई बात सुनी नहीं जाएगी। ये कानून पामाल हो रहा था, और ये हक भी वकला का भी और खान साहब का भी वायलेट हो रहा था। अदालत के सामने जब रिट दायर की तो अदालत ने इस आस्पेक्ट का दिलचस्पी से नोटिस लिया, जेल हुकाम को तलब किया। आज इस मुकदमे में सरकारी वकला जेल सुपरडेंट को सुनने के बाद फाजिल अदालत ने 2 अहकामात जारी किए। एक तो ये करार दिया है कि आइंदा कोई भी वकला और खान साहब की कन्वर्सेशन को कोई भी नहीं सुनेगा, और इस फेल को डिप्रिकेट किया है। और साथ में ये भी करार दिया है, हमने शिकायत की कि वकला के साथ जो काम का रवैया है वो डिसरिस्पेक्टफुल होता है, इंतज़ार कराया जाता है घंटों, और इंतज़ार भी कोई इंतज़ारगाह में नहीं होता है। इसकी हिदायत दी कि रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट दी जाएगी। दूसरा जो अहम मसला था वो ये था कि जो इलेक्शन होने के बाद पार्टी के कुछ अमायदीन खान साहब से मिलना चाहते हैं, और खान साहब का हक है, जेल हुकाम ने ये मौक़िफ़ उठाया कि सिर्फ हफ्ते में 2 मुलाकातें हो सकती है। जज साहब ने उनकी इस तशरीह को गलत करार दिया और ये हुक्म दिया है कि मंडे से लेकर सैटरडे तक हर रोज़ खान साहब की मुलाकातें हो सकती हैं, और साथ में जिन अफराद की मुलाकातें डिज़ायर की गई थी उनको मुलाकात जल्द फराहम करने की हिदायत की। ये 2 अहकामात हुए हैं। इससे हमें एक ज़हनी कोफत होती थी, खान साहब के साथ हमारी कोई भी गुफ्तगू जो है वो क्लासिफाइड नहीं हो पाती थी। एक और बात जिस पे अदालत ने आर्डर किया है, हमें खान साहब के पास कोई कागज़ पेन ले जाने की इजाज़त नहीं होती, और कभी कभार कोई कागज़ ले भी जाते थे तो उसकी फोटोकापियाँ रख लेते। इसकी भी अदालत ने अपने हुक्मनामे में सख्ती से ममानियत की है कि वकला कोई भी कागजात ले जाएंगे, इनकी कोई कापियाँ नहीं बनेंगी। बेशक सरसरी तौर पे देख सकते हैं सर्च के वक्त, लेकिन न उनको पढ़ा जाएगा और न उन कागजात की कोई नकूद तैयार की जाएगी। अभी तक ये होता आया है कि हम जब भी कोई कागजात लेकर